जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरे चैनल शिवा कॉन्शियसनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं एक नया वीडियो लेके, जिसमें थोड़ी सी शास्त्र चर्चा, ज्ञान की बातें होंगी। मैंने सोचा है कि हमारे सनातनियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि शास्त्र हम पढ़ नहीं पाते, या फिर बचपन से पढ़ाया नहीं जाता। कभी कभी बुक्स भी नहीं मिलते हैं, या फिर जानकारी के अभाव से क्या ख़रीदना है, क्या पढ़ना है, इन सब को लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और हमारे यहाँ प्राचीन कालों से, मतलब वेदों के बाद से एक के बाद एक उपनिषद, पुराण, गीता, बहुत कुछ आते रहे। तो लोग कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए आज थोड़ा सा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। और बेल नोटिफिकेशन जो है, जो बेल आइकन होता है, उसमें भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास चली जाए मेरी वीडियोस। और लाइक, कमेंट, शेयर ये आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा मुझे, तभी ये चैनल बढ़ पाएगा और मैं अच्छी जानकारियाँ लेके आ सकूँगी। और भी ज़्यादा मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज हम थोड़ी सी उपनिषद के बारे में बात करते हैं। पहले हम बोल लेते हैं क्या क्या हिंदू शास्त्र है। मुझे पता नहीं मैंने पहले वीडियो में बोला कि नहीं, एक बात थोड़ी सी मतलब हम बोल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला तो 4 वेद है हमारी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद थे जो बहुत प्राचीन कालों में हमारी जो मुनि ऋषि थे उन्होंने लिखा था। और ये कहा जाता है कि उन्होंने मतलब जो मेडिटेशन होता है, ये जो अभी हमारा चक्र जो होता है ना, कुंडलिनी जागरण, और जो भी है मतलब पूजा पाठ, कर्मकांड, साधना, इन सब से उन्हें ये सब मंत्र आदि मिला था वेदों का। तो वेद हो गया 4, जो कि सबसे प्राचीन है। सबसे पहला जो हमारा शास्त्र है, धर्म का ग्रंथ है हमारी सनातनी हिंदुओं की, वेद। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद एक्चुअली 108 मतलब 108 उपनिषद थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के ज़माने में हमें उतना सारा मिल नहीं पाता है। बहुत पहले ही बहुत सारी ऐसी घटना हुई हमारे भारत में, आप लोगों को पता है, बाहर वालों की आक्रमण, उन सब से हमारे जो पंडित थे वो सब शास्त्र बचाते गए। बहुत जगहों पे आग लगा दिया गया, मंदिर का विध्वंस हुआ। तो इन सब तब क्या होता था, ये शास्त्र वगैरह मंदिर में ही रहता था, क्योंकि ब्राह्मण और पंडित ही पढ़ते थे ना वेद उपनिषद। और हम जो मतलब ब्राह्मण नहीं होते थे, बाकी जितने लोग थे वो लोग ब्राह्मण के पास जाते थे, उनको गुरु बनाते थे, फिर उनसे मतलब सीखते थे। वो लोग मुँह से बोलते थे और बाकी लोग सीखते थे, वो लोग पढ़ते नहीं थे। बहुत प्राचीन ज़माने में पढ़ाई भी सबको नहीं आता था और अधिकार भी नहीं था, ऐसा हमारा शास्त्र बोल रहा है, हमारा हिस्ट्री बोल रहा है। तो तब क्या है, ब्राह्मण जो पंडित होते थे वो लोग मंदिर में ज़्यादा रहते थे, वहीं पे शास्त्र रहता था। तो मंदिर में विध्वंस होता था तो वो भी जला दिया जाता था। तो कुछ क्या हुआ कि ये जो जितने हमारे गुरु पंडित आदि मुनि ऋषि थे, इन लोगों ने जितना शास्त्र बचा पाए, जितना वो क्या कहते हैं मैनस्क्रिप्ट जिसे हम बोलते हैं ना, वो बचा पाए, वही हमको बाद में मिला, ठीक है। तो उपनिषद तो 108 इतना है, 108, लेकिन आज के ज़माने में आपको 12 से 18 मिल जाएगा। कहीं पर भी आप जो पब्लिकेशन हाउसेस है, कहीं पर भी आप ख़रीदने जाओगे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर गुरु परंपरा में किसी के पास ज्ञान है तो उसकी बात तो अलग है। और वैसे जो वेद है उनमें भी करोड़ों मंत्र थे, ठीक है। अभी हमको जो वेद मिलता है दुकानों में, जो हम खरीदते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी हो, उसमें शायद 1/10 रह गया है, ठीक है। मतलब करोड़ों था, अभी तो बहुत ही कम है, हज़ारों में अभी मिलता है ना श्लोक, मंत्र आदि। तो ये करोड़ों में था, ठीक है। सब खत्म हो गया, मतलब नष्ट हो गया इधर उधर बहुत सारा, ठीक है। तो जितना मिल पाया उन सबको क्या किया, कलेक्ट करके फिर बुक्स बनाया गया। तो अब जो गुम हो गया है, जो हमें अभी मिल नहीं सकता, उसको लेकर क्या करेंगे, दुख हम प्रकाश कर सकते हैं। हम सबको दुख है, जिनको ये बात पता है उन्हें अफसोस होता है कि अगर वो सब भी हमारे पास होता तो फिर पता नहीं और भी कितने सारे ज्ञान हमारे पास होता आज के ज़माने में।
तो कोई बात नहीं, जितना हमें मिल पाया है, हज़ारों के संख्या में जो श्लोक आदि मंत्र मिला है हमें वेदों में, वही हम पढ़ते हैं अभी। उपनिषद भी 12 से 18 ही मिलता है, बाकी सब तो ऐसे ही गायब हो गया। अच्छा, तो अगर आप लोगों को शास्त्र का सही ज्ञान चाहिए तो आप वेद और उपनिषद पढ़िए, ये मेरी एडवाइस है, मेरी राय है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और बुक्स आता है, जैसे कि रामायण, महाभारत। महाभारत के अंदर गीता भी आ जाता है, और उसके साथ आपके आता है पुराण। अब पुराण भी बहुत सारे थे, मतलब ऐसे ही थे 108 और इससे भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। पुराण भी आपको 18 ही मिल जाएगा अभी, आज के ज़माने में आपको 18 मिल जाएगा दुकानों में, आप ख़रीद सकते हैं कहीं से भी। तो पुराना पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब हम लोग पुराण पढ़ते हैं, मतलब पुराणों का जो कहानियाँ हैं, देखिए बच्चे, जब हम बच्चे थे ना, जब लोग बच्चे होते हैं तो दादी नानियों के पास से पुराणों की कहानियाँ सुनते हैं, तो तब के लिए तो ठीक होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें पुराणों से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि पुराणों में जितने सारे हमें मिलता है वो स्टोरीज़, तो कुछ लोग तो बोलेंगे ही कि अरे ये तो बहुत एब्सर्ड है, ये फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है ये तो ऐसा हो रहा है ना। फिल्मों में जैसा वीएफएक्स दिखाया जाता है, ये पुराणों का हम टीवी में देखते हैं वो भी ऐसा ही लगता है, और स्टोरीज़ में पढ़ते हैं तो एब्सर्ड लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, है ना। सही बात है, हम लोगों को आजकल के ज़माने में जो कोई भी पढ़ाई करेगा उन्हें अजीब लगेगा कुछ कुछ चीज़ें ना, तो उन लोगों को लगेगा कि ये सही नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, इसमें कुछ कहानी है, शायद कुछ बनावटी चीज़ें होंगी। तो एक्चुअली मैं बता देती हूँ कि पुराण जो है उसमें सच में ही ऐसे स्टोरीज़ है ना, जो सुन के हमें बहुत अलौकिक लगते, ही ऐसे हो गया वैसे, है ना। मतलब यहाँ से आग निकल रहा है, वहाँ से आकाश में तीर जा रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सीन भी हम देखते हैं टीवी के मिथोलॉजिकल शोज़ में भी। तो पुराण ऐसे ही लिखा गया था, लेकिन उसमें कुछ सिम्बॉल्स, मतलब अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि आग निकल रहा है, तो उसका मतलब आप सोच लीजिए कि उनका जो गुस्सा है ना, या फिर उनका जो अंदर का जो ताप है वो निकल रहा है। तो अभी भी हमारा ऐसा होता है, सोचिए आप घर में गुस्सा हो गए तो आपके नैन से या फिर कहीं से आग निकलता है? थोड़ी नहीं निकलता है, लेकिन आप इतना चिल्लाते होंगे, इतना आप गालियाँ देते होंगे, इतना आप मतलब खुद में इतना हीट हो जाता है, आप देखिएगा कि आपके किसी का मुंह लाल हो जाता है, किसी का कान लाल हो जाता है, लोग थरथराते हैं, कँपते हैं, हाँ, बॉडी गर्म हो जाता है, किसी किसी को अटैक आ जाता है। तो इसको हम फायर से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर ये सिंबल एक दिया हुआ है पुराणों में कि फायर निकल रहा है। तो ये बस एक एग्जांपल दिया मैंने, ये ऐसे तो मतलब करोड़ों एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो पुराण जब आप पढ़िएगा तो थोड़ा सिंबल समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब बच्चों की कहानियों की तरह अगर हम लेते रहे मतलब एडल्ट होने के बाद, तो हमें समझने में दिक्कत होगी। हाँ, क्योंकि हम उसी में फंसे पड़े रहेंगे, है ना, वही फंसे पड़े होंगे कि चलिए श्री कृष्ण की बाल लीला हो रही है, या फिर क्या कहें, मतलब ये सब स्टोरीज़ है ना। ये सब स्टोरीज़ में से हमें जो चीज़ थे वो निकालना है, ठीक है। चीज़ आपको निकालना है, और मेरी भी कोशिश रहेगी आगे चैनल, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चैनल चलेगा बहुत बहुत सालों तक आगे की ज़िंदगी में। तो कभी ना कभी मैं पुराण लेके भी बैठूंगी और हर एक सिंबल को आपको समझा दूंगी। मुझे इच्छा तो है, बहुत कुछ इच्छा है मुझे कि एक एक शास्त्र की चीज़ें आपके पास लाऊं, उजागर करूं। तो अभी तो मैं वो आलोचना नहीं कर रही हूँ, तो मैंने बस आपको समझाया कि जब आप पुराण पढ़ो तो मतलब आँख बंद करके मत पढ़ो, ठीक है। उसके जो सिंबल से जो समझाने की कोशिश किया गया है, एक्चुअली जो समझाने की कोशिश किया गया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पीछे इसे बोलते हैं कि इन बिटवीन द लाइन्स, है ना। हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़िए, कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, फ्रेंच, जर्मन, तो उसमें देखिएगा अगर आप कोई पोएम पढ़ते होंगे तो उसमें एक सेंटेंस ऐसा लिखा होता है जिसमें सीधा सीधा मीनिंग्स नहीं निकलता है, उसमें इन बिटवीन द लाइन्स मीनिंग निकलता है, ठीक है। मतलब सामने जो दिख रहा है मीनिंग वो नहीं है, अंदर की कुछ मीनिंग है जो हमें समझना पड़ता है। इसीलिए शायद गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोगों को ऐसे ही समझ में नहीं आ जाता है, ठीक है। तो चलिए पुराण लेके तो फिर कभी बात होगी। तो हम वेद हो गया, पुराण, उपनिषद हो गया, और रामायण महाभारत हो गया। तो अगर आपको शास्त्र पढ़ना है तो ये सब पढ़िए, आप लोग खरीद के पढ़िए। कभी किसी का भाष्य जो होता है, विभिन्न जो आपकी संस्थाएं हैं उनकी भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं आजकल के दिनों में, वो भी आप कर सकते हैं। मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूं, पहले थोड़ा चैनल आगे निकल जाए, फिर मैं लाइव भी आना चाहती हूँ और थोड़ा सा क्लासेस भी स्टार्ट करना चाहती हूँ। वेद हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, गीता हो,
मैं मतलब डेली का जो क्लासेस होता है पेड एंड फ्री दोनों ही मैं स्टार्ट करने की मुझे इच्छा है। तो चलिए आज तो थोड़ा सा ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अभी मेरी इच्छा है कि थोड़ी उपनिषद लेके बातें किया जाए। तो पहले मैंने लिया है ईशा उपनिषद, बहुत ही फेमस उपनिषद है, जिन लोगों को पता है उन्हें पता है। ईश उपनिषद, इसका मतलब ईश का मतलब ईश्वर आपको पता है। तो ईश उपनिषद में हम थोड़ा सा मतलब एक साथ तो पूरा नहीं हो सकता, एक श्लोक को हम लेंगे और उसको थोड़ा सा व्याख्या एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये उपनिषद जो है, पहले मैं थोड़ा इंट्रो कर लूँ। ये उपनिषद जो है इसमें एक ही ईश्वर है, यही इसका मूल भाव है, मूल तत्व है। एक ही ईश्वर है या फिर ईश्वर एक है, यही इसका तत्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईश उपनिषद में जो बोला गया है, आजकल की कोई भी धर्म ले लीजिए उससे बहुत मिलती जुलती है। तो इसलिए शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। सबका मतलब जो है क्या कहते हैं, मूल जो भाव है हर धर्म की, वो ईश उपनिषद में आपको मिल सकती है, क्योंकि ईश्वर एक ही है। चाहे कोई भी धर्म आप ले लीजिए, ईश्वर तो एक ही है, उसका कोई भी नाम रूप हो, ठीक है। तो चलिए पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, तो ये श्लोक आप सबको पता है शायद, क्योंकि आपने यज्ञ या हवन में, पूजा में आपने सुना होगा। ये श्लोक बहुत फेमस भी है और ये श्लोक बहुत कुछ कह भी रहा है हम लोगों को। तो इस श्लोक का क्या मतलब है हम थोड़ा समझ लेते हैं। इस श्लोक में ये बोला गया है कि ये जो जगत है, संसार है, इसका कोई स्वाधीन, कोई सत्ता नहीं है, ठीक है। ये जो ब्रह्म है वही इस जगत को धारण करके रखा हुआ है। अगर ब्रह्म चला जाए, अगर ब्रह्म नहीं रहा तो फिर ये जगत भी नहीं है, ठीक है। जैसे एक समुंदर है, उससे अगर हम थोड़ा सा पानी निकाल ले, जल निकाल ले, तो कुछ भी कम नहीं होता है ना, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है समंदर को। लेकिन समंदर का जो जल है वो जल ही रह जाता है, जैसे समंदर था वैसे ही रह जाता है, कम भी नहीं होता जल। वैसे ही हमारा जो जगत है, ठीक है। तो अगर जगत से अगर ब्रह्म चली जाए तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन इस जगत से ब्रह्म अगर चली जाए तब भी, मतलब सॉरी ये बोलने में गलत हो गई, मतलब जगत से अगर ब्रह्म चली जाए तो जगत का कोई मायने नहीं, लेकिन ब्रह्म से अगर एक जगत मतलब ऐसे ही होगा। देखिए ब्रह्म का मतलब क्या है, ब्रह्म तो आपको जगत में भी मिल जाएगा, मल्टीवर्स में भी मिल जाएगा, यूनिवर्स में भी मिल जाएगा। जो डार्कनेस है, जो एम्प्टी स्पेस है ना, सोचिए थोड़ा सा, उसमें भी अब ब्रह्म है, ठीक है। अब उसमें से ये पृथ्वी, एक ही जो जगत है, हमारा जगत मतलब सिर्फ पृथ्वी ना, हमें तो थोड़ी पता है कि दूसरे कौन से प्लैनेट में क्या है क्या नहीं है, हम तो सिर्फ इमेजिन करते रहते हैं। तो हमारे लिए जगत ये पृथ्वी है। तो ये छोटा सा एक पृथ्वी, ये अगर चला भी जाए, नष्ट भी हो जाए, उससे ब्रह्म का क्या, कुछ नहीं है ना। तो ब्रह्म का कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारा ही अगर ब्रह्म चली जाए, अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं रहा, हमें ब्रह्म नहीं मिला, तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो ब्रह्म क्या होता है, वो बहुत शुद्ध होता है और वो अविनाशी होता है, वो प्रकाश होता है, ठीक है। हम जितने भी है, मतलब हम जितने भी मतलब जीव है, जीव मतलब इंसान नहीं, सारे जीव, ठीक है। जो जीव हम दिख रहा है, जो जीव हमें दिख नहीं रहा है, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में भी कहीं पर हो, वो सारे जीव है, ठीक है। वो सारे ही जो ब्रह्म है उसकी आश्रय में है, उसकी ही संतान की तरह है, या फिर बोल सकते हैं कि उसकी ही प्रकाश है, किसी भी तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने गीता में भी, यही जो श्लोक है इसका ही एक रेफरेंस हमें गीता में मिलता है, जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। गीता का जो 11वें अध्याय है, 11th चैप्टर, उसमें विश्व रूप दर्शन योग है, आप सबको पता होगा, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, तो उसमें देखने के बाद अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण से कि वित्तासी विद्यंच परंच धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। ये जो है 11th आपका श्लोक है। तो इसमें मतलब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अर्जुन क्या बोल रहे हैं हम समझने की कोशिश करेंगे कि जितना भी मतलब जो भी हम साध रहे हैं, जो साधना है,
जिसको भी साध रहे हैं और जो साध रहा है ये सब तो आप ही है ना। चाहे वो नाम आप कृष्ण ले लीजिए, शिव लीजिए, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, ठीक है। मैं जिसको साध रही हूँ, मैं जो साधना कर रही हूँ, और मैं जो हूँ, जो साधक हूँ, मैं भी क्या हूँ, आप ही हूँ। मतलब आप ही सब कुछ है, आप ही परम है, आप ही सब में है, और हम में भी आप है। तो बस आपका ही विस्तार है, आपका ही प्रकाश है हर जगह पे, ठीक है। अर्जुन ने भी ऐसा कहा था गीता में। यही चीज़ उपनिषद में, पहले उपनिषद लिखा गया था। उपनिषद का जो सार है, वेद और उपनिषद का जो सार जिस्ट है, उसको छोटा करके लेके फिर गीता में बोला गया है एक्चुअली। तो यही चीज़ हमको और भी एक जगह पे मिलता है, जो कि है दुर्गा सप्तशती, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने अपने पढ़ा होगा दुर्गा सप्तशती। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि सेम एक रेफरेंस है। उसमें भी वहाँ पे बोल रहा है, मतलब देवी जो है वो बोल रही है कि मैं जो हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और मैंने ये सब कुछ बनाया है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जितना भी आकाश है, महाकाश, सब कुछ मैंने बनाया है। और जो ब्रह्म चैतन्य है वो मैं हूँ, ठीक है। तो हर एक लोक में मतलब कोई भी प्लैनेट्स ले लीजिए, सैटेलाइट्स ले लीजिए, यूनिवर्स ले लीजिए, इसको लोग समझ लीजिए, या फिर मतलब हमारे पृथ्वी में भी कहीं पर भी हर जगह पे मैं ही हूँ, मैं ही अवस्थान कर रही हूँ, मैं ही ब्रह्म के रूप में अवस्थान कर रही हूँ, और मैं ही माया भी हूँ, क्योंकि मैं देह रूप में प्रकाशित होती हूँ इस दुनिया में, जीव होती हूँ। और हमारे जितने माया हो, आपको पता है, चाहे पैसे हो, चाहे रिलेटिव्स हो, हम जो माया में हम फंस जाते हैं, ये भी मैं ही हूँ, ये भी देवी ही है। और फिर इन सब से मुक्ति भी, मोक्ष भी जो देते हैं, या फिर मोक्ष का मतलब यही है ना, हमें ब्रह्म ज्ञान लाभ हो गया तो हमें मोक्ष मिल जाता है, तो वो भी मैं ही हूँ। तो ये जो हमने देखा कि ये जो एक ही चीज़ हमें गीता में भी मिल रहा है, उपनिषद में भी मिल रहा है, और दुर्गा सप्तशती में भी मिल रहा है, एक ही चीज़ कि सिर्फ ब्रह्म और सब कुछ मिथ्या है इस जगत में, ठीक है। तो ऐसा जैसे कि हम लोग जैसे सपना देख रहे हैं, जो हमें हमारे सामने चल रहा है ना, हम सब कुछ कर रहे हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे पीछे भाग रहे हैं, या फिर लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए। सब कुछ एक सिनेमा की तरह चल रहा है, एक सिनेमा है। जैसे सिनेमा ख़त्म हुआ तो सब मतलब ख़त्म हो जाता है ना। तो ये जितना भी हो रहा है, रोना हंसना, सुख दुख, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ एक सिनेमा, एक सपने की तरह है, ठीक है। ये सब ख़त्म हो जाएगा तो बस सब कुछ ख़त्म, कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहेगा इस चीज़ का, ये सब माया है, ठीक है। तो यही है इसका, ये जो श्लोक है उपनिषद का, एक श्लोक को लेके हमने चर्चा किया, यही इसका सारवत्ता है, ठीक है। ऐसे ही हम एक एक श्लोक लेके चर्चा करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि आपको कैसा लग रहा है, या फिर आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या और व्याख्यान या फिर जो ये एक्सप्लेनेशंस है, कहीं से भी कुछ आपको मिलता है, आप पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाता है, कहीं पर आप कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये श्लोक, या फिर यहाँ पे मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें हमें दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। मुझे बहुत खुशी मिलेगी करने में, और मेरे गुरु के आदेश ही मैं कर रही हूँ। तो ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव। आप सब बहुत अच्छे रहिए, और मैं चाहती हूँ कि दुनिया खुशहाल हो जाए, हर कोई भक्ति के राह पे चले, और हर एक का मन अहिंसा और प्रेम और शांति से भरे रहे, यही मेरी कामना होती है भगवान से। जय हो।